अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ चिकन के फ्रोज़न पराठों की रेसिपी शेयर करूंगा। रमज़ान स्पेशल दोस्तों ये रेसिपी है। आप इसको एक ही दिन बनाकर पूरा रमज़ान आराम से सहरी में इफ्तारी के टाइम इसको आराम से बना सकते हैं और इतने मज़ेदार पराठे बनेंगे कि इंशाल्लाह बनाकर आपका दिल खुश होगा, आपकी फैमिली का दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपसे दोस्तों गुजारिश में यही करूंगा कि इस रेसिपी को आपने उसी तरीके से बनाना है जैसे मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपके पराठे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 300 ग्राम मैंने लिया है चिकन का बोनलेस और इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। 3 चम्मच इसके अंदर मैं दही के शामिल कर रहा हूँ। 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर रेड चिली पाउडर का, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा कूटा हुआ और आधा छोटा चम्मच धनिया कूटा हुआ इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। गरम मसाला आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर कूटी हुई आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए आधा चम्मच और नमक ये भी आधा चम्मच। साबुत ज़ीरा भी इसके अंदर आधा चम्मच शामिल करेंगे और 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल के शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको हमने स्टे देना है। तो मिक्सिंग आपने दोस्तों अच्छी तरह से करनी है ताकि कोई बोटी रह ना जाए मसाले के बगैर और सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको ही मैं कर रहा हूँ साइड पे और अब इसकी डो रेडी कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फ़ाइन आटा आधा किलो और इसके अंदर 1 पाव चक्की का जो आटा होता है ना रोटी बनाने वाला वो शामिल कर रहा हूँ। तो ये जो फ़ाइन आटा है ना दोस्तों ये होता है पूरी बनाने वाला आटा और पराठे बनाने वाला आटा। इससे आप हलवा पूरी बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जो लोग बनाते हैं उनको पता है और जो नहीं बनाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मरतबा फ़ाइन आटे से लाजमी पराठे बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच नमक का और सबसे ख़ास चीज़ जो है ना दोस्तों इस रेसिपी की यह है ग्लूकोज डी। तो 2 चम्मच इसके अंदर मैंने ग्लूकोज डी के शामिल किए हैं। एक मरतबा दोस्तों मेरे कहने पर आप पराठों के अंदर ग्लूकोज डी का इस्तेमाल करके देखें, इतने मज़ेदार इतने ज़बरदस्त आपके पराठे बनेंगे। चाहे आप कोई से भी पराठे बना रहे हो, आलू का, कीमे का या सादा पराठा, क्योंकि ग्लूकोज डी से एक तो जब आप पराठे पकाएंगे ना उसी टाइम देखिएगा आपको कितनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। दूसरी बात यह है कि इससे कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है, पराठे क्रिस्पी भी बनते हैं। तो इसकी जो डो हमने बनानी है ना दोस्तों वो बनानी है थोड़ी सी लचकदार, हल्की सी नरम डो बनाएंगे ताकि डो के अंदर लचक होनी चाहिए। क्योंकि जब डो में लचक होगी तो जब इसके अंदर हम चिकन की फिलिंग करेंगे तो चिकन हमारा बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखें तकरीबन 2 कप के करीब इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। 750 ग्राम आटा और मैदा मिला के था तो 2 कप के करीब इसमें पानी चला गया है। और ये देखें इस तरह की मैंने इसकी डो बना ली है, थोड़ी सी लचकदार है, हल्की सी नरम है, बस चिपक नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है। तो इसके ऊपर मैं 1 चम्मच घी का लगा के और इसको कवर करके रख दूँगा और बाद में फिर थोड़ी सी मुक्की लगा के यही घी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसको करते हैं साइड पे और अब पकाते हैं चिकन। तो चिकन पकाने के लिए दोस्तों मैंने फ्राई पैन रखा है चूल्हे पे, बहुत ही आसान है इसकी चिकन पकाना। तो चिकन इसमें मैंने डाल दी है और इसी बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके ये भी इसमें डाल दिया है। एक उबाल आने का इसका इंतज़ार आपने करना है और उसके बाद इसको कवर लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि चिकन भी इसकी टेंडर हो जाए इसमें और जो पानी है ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो मैं भी इसको 10 मिनट के लिए रख रहा हूँ। तो 10 मिनट के बाद दोस्तों कवर हटाएंगे और अब इसका जो पानी है ना ये आपने ड्राई करना है और चिकन को बारीक कर लेना है। चाहे आप कोई घोटा ले लें उसकी मदद से इसको बारीक कर लें या मेरी की तरह चम्मच से ही इस तरह से इसको बारीक कर लें। और इतना आपने दोस्तों इसको बारीक करना है ताकि जब आप पराठे के अंदर इसकी फिलिंग करें ना तो ये बाहर ना निकले। देखें इस तरह की। तो अब इसको मैं उतारता हूँ चूल्हे से नीचे, पानी ड्राई हो गया है, चिकन बारीक हो गई है। और अब दोस्तों पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पराठे बनाते वक्त इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े का इस्तेमाल भी नहीं करना। अगर आप ग्राम के हिसाब से पेड़ा देख रहे हैं ना तो तकरीबन 100-110 ग्राम का आपका पेड़ा होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा पेड़ा आपने नहीं लेना, क्योंकि जब हम ज़्यादा बड़ा पेड़ा रखते हैं ना, चाहे आप आलू के पराठे बनाएं, कीमे के बनाएं, चिकन के बनाएं, तो जब पेड़ा बड़ा होगा तो फिर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इतना अच्छी तरह से सिकता नहीं है।
तो पेड़ा बना के डायरेक्ट इसके अंदर मैं मसाला फिल कर रहा हूँ इस तरह से। और ये देखें इसका जो बंद करने का तरीका है ना, ये आप ज़रा ध्यान से देख लें, क्योंकि आप इसको सही बंद करेंगे तो ही मसाला इसके बीच में रुकेगा, अदरवाइज़ मसाला निकल जाएगा। देखें इस तरह से, जैसे कचौरी को बंद करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। अच्छी तरह से इसको बंद करें और ये ऊपर से बेशक चाहे थोड़ा सा आटा तोड़ दें या इसके साथ ही ऐसे कर दें इसको। ठीक है, तो मैं इसी तरह से सारे पेड़े एक दफ़ा रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि सारे पेड़े आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, बना के रख लेंगे, फिर आपको पकाने में आसानी रहेगी, फटाफट से आप बनाते रहेंगे। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, सारे पेड़े एक दफ़ा बना के रख लेता हूँ, फिर साथ एक तवा रखेंगे और इसको किस तरह से आप सेव करके रख सकते हैं ये आपको बताऊँगा। ये देखें दोस्तों, सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं और 10 पराठे हमारे बने हैं इसके। तो हल्का सा इसके नीचे टेबल के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें और थोड़ा सा हाथ से पहले इसको फैला लें, क्योंकि एकदम से अगर बेलन मारेंगे ना तो इसके बीच में जो मसाला है ना ये बाहर निकल आएगा। थोड़ा सा बड़ा करके और हल्के हाथ से बेलन इसके ऊपर चलाएं। तो बेलन चलाने से पहले दोस्तों जब आप इसको थोड़ा सा हाथ से फैला लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि इसका जो मसाला है पूरे पराठे में अंदर तक फैल जाता है। तो मैं इनको हाफ़ डन करके रखूँगा सारे पराठों को एक दफ़ा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर चिकन है तो इसको हमें हाफ़ डन ही करके रखना पड़ेगा। अगर ऐसे दोस्तों हम कच्चे आटा रख देते हैं, कच्चे पेड़े रख देते हैं, तो फिर अंदेशा है कि ये जल्दी ख़राब हो जाएं। अगर एक दफ़ा आप इसको हाफ़ डन कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह पूरा महीना तो आप इसको आराम से फ्रीज़र के अंदर रख के इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखें, पेड़े बनाने से ना ये आसानी होती है कि आप पराठे फटाफट से बना सकते हैं, वरना एक पेड़े को आप भरेंगे, उसमें चिकन भरेंगे, फिर दोबारा उसको बेलेंगे, तवे पर रखेंगे, तो थोड़ा सा उससे टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए एक मरतबा पेड़े बना लें, फिर इसको बनाते रहें। तो ये देखें दोस्तों, सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। अब इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जब तक इसमें से एक या दो पराठा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि आप इसको फुल कुक कैसे कर सकते हैं, तो जो कि बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों वैसे भी कभी भी आप पराठे बना रहे हो ना, तो हमेशा आप एक चीज़ का ख्याल किया करें कि पराठे के ऊपर घी उसी सूरत में लगाया करें जब वो थोड़ा सा पक जाता है, क्योंकि जब आप कच्चे आटे के ऊपर घी लगा देते हैं ना, तो फिर पराठा आपका क्रिस्पी नहीं बनता और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑयल चला जाता है। जब आप थोड़े से पराठे को हाफ़ कुक करने के बाद घी अप्लाई करेंगे ना उसके ऊपर, फिर पराठा आपका क्रिस्पी भी बनेगा, उससे कलर भी अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा घी भी उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये देखें जी, 2 पराठे मैंने बना लिए हैं। अब एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखा रहा हूँ और आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चिकन का पूरा मसाला इसके अंदर तक है। तो मैं दोस्तों इसको सर्व करूँगा इमली की मज़ेदार चटनी के साथ, जो कि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले बनाई थी। और आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप यूट्यूब पर जाकर देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा वो बनाकर। तो देखिए, मज़ेदार पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। और ये जो ठंडे हुए पराठे हैं इनको मैंने ज़िप बैग में डाल के रख दिया है। अब इनको मैं कर दूंगा फ्रीज़र। तो जब आपका दिल करे आप इसको फ्रीज़र कर दें, जब दिल करता है निकालें, इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मगर दोस्तों इस रेसिपी के अंदर एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ग्लूकोज डी का कोशिश करिएगा कि लाजमी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्लूकोज डी से पराठे आपके बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।